नमस्कार, बदमेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर लोकसभा प्रत्याशी किशोर समृद्धि के आपत्तिजनक बयान को लेकर युवक कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। एफआईआर दर्ज करने की मांग। अनुराग चतुर्वेदी की वापसी के विरोध में लालबर्रा में प्रस्ताव पारित। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस मामले में जताई अनभिज्ञता। लोकसभा प्रत्याशी किशोर समृद्धि की पदयात्रा पहुंची बालाघाट। कहा, मैं चाहता हूं गरीब का बच्चा भी सांसद विधायक बने। कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। 40,000 के जेवरात और मोबाइल जब्त। एक फरार चोर की पुलिस को अब भी तलाश। लोहारा लूटकांड के 4 लुटेरे गिरफ्तार। 1,35,000 रुपए और मोबाइल जब्त। कियोस्क बैंक संचालक से की थी 2 लाख से अधिक की लूट। और हट्टा के पास खेत में एक युवक की पेड़ में फांसी पर लटकी लाश बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृद्धि के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सीएसपी देवेंद्र यादव एवं कोतवाली पुलिस को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की। इस संदर्भ में युवक कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि किशोर समृद्धि ने हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी को जूता मारने पर 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है, जिससे समस्त कांग्रेसी आहत है। हमारी मांग है कि उन पर इस मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए। अभी हमने सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया है, शिकायत की है कि किशोर समृद्धि जो अपनी बाल्यावस्था से बाहर ही नहीं आ पा रहे, नाम अनुरूप काम कर रहे हैं किशोर समृद्धि जी से ये जो उन्होंने कहा है कि माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है और 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है, उस 1 करोड़ के इनाम के एवज में हम समस्त यूथ कांग्रेस ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी तक तो आप बहुत दूर की बात है, यूथ कांग्रेस के हर सदस्य में राहुल गांधी जी बसते हैं। अगर इनमें से किसी को भी अगर उन्होंने कुछ कर दी है तो इसको उनको समझाने में बहुत आसानी होगी। हम उनको खुला चैलेंज देते हैं कि यूथ कांग्रेस के किसी भी साथी को जिनमें राहुल गांधी जी की विचारधारा बहती है उन पर ही हाथ लगा दें या उनके ऊपर कुछ कर दें तो हम उनके लिए जो बने वो करेंगे और उसके बाद उनका जो परिणाम होगा वो भुगतने तैयार है। वहीं इस मामले में लोकसभा प्रत्याशी किशोर समृद्धि ने कहा कि युवक कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने युवक कांग्रेस को कुछ नहीं कहा। यदि मेरे खिलाफ राहुल गांधी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो कुछ बात हो सकती है। देखिए, मैंने जो गाली दिया वो राहुल गांधी को, मैंने जो विरोध किया वो राहुल गांधी, मैंने युवक कांग्रेस का नहीं किया। यदि मेरे खिलाफ राहुल गांधी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो कुछ बात हो सकती है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने पूरे समाज को गाली दी। मैं नरेंद्र मोदी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ये जो उनका वक्तव्य, उसमें हमने एक ऑप्शन भी रखा है, यदि माफ़ी मांग लेंगे पूरे साहू समाज से तो माफ़ भी कर दिया जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी जूता मारना। और नई माफ़ी मांगेगा, चूँकि मैं जानता हूँ गांधी परिवार हर धर्मी और जितनी परिवार वो आसानी से झुकता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि राहुल जी इस सारे विवाद का पटाक्षेप करें, पूरे साहू समाज से माफ़ी मांगे, उसको उसका बड़ा प्रतिशत मिलेगा, साहू समाज भी उन्हें माफ़ करेगा और उनके साथ खड़ा होगा। ग्राम हट्टा के समीप खेत में ग्राम के एक युवक प्रदीप रंगारे की पेड़ में फांसी पर लटकी लाश पुलिस के द्वारा बरामद की गई। यहां युवक 20 अप्रैल की रात्रि से अपने घर से लापता था। हट्टा पुलिस ने मृतक युवक प्रदीप की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। 21 अप्रैल को प्रदीप की लाश खेत से बरामद की गई। इस मामले में मृतक के परिजन श्री राम रंगारे ने बताया कि आज सुबह लड़के की मां ने बताया कि लड़के ने फांसी लगा ली है। तब हमने जाकर देखा तो लड़के ने फांसी लगा ली थी और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने बताया कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती और इसमें किसी भी साजिश लग रही है। इस मामले की जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में मैं कपड़ा व्यापारी धरना करने जा रहा था। लड़के की मां आई बतलाते हुए कि मेरा लड़का नहीं रहा। किसने बतलाया तो बोले पुलिस आई थी, घर में बतलाए तो हम तुरंत सब देखने गए तो हम फांसी लगा हुआ था। ये घटना कितने समय की है? मेरे को खबर लगी थी 7:30 सवा 7 बजे, लड़के की मां ने बताई। अच्छा, घटना कैसी हुई? क्या ये स्वयं फांसी लगाया या फिर उन्होंने किसी? हाँ, ये हो सकता है कि कोई ना कोई साजिश है, क्योंकि लड़का थोड़ा सा चलता फिरता पुर्जा था, लेकिन सभ्य घर का लड़का है। मृतक का क्या नाम था?
मृतक का हम सब राजा ही बोलते हैं उसको घर में। क्या करता था? लड़का पढ़ाई करता था वहीं गांव में। हाँ। किसी की दुश्मनी थी इसके साथ में? दुश्मनी के संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन दोस्ती यारी से ही उसका काम हुआ। मसीही समुदाय का पवित्र पर्व ईस्टर रविवार को धार्मिक परंपराओं के अनुरूप हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर के गिरिजाघरों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। वहीं नगर में मसीही समुदाय के लोगों ने ईसाई कब्रिस्तान में पहुंचकर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आए हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं प्रभु जी का परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया। इस संगति में हम आने पाए प्रेम का परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रेम का परमेश्वर। अपने पवित्र हाथों से हमारे ओठों को छू लेना प्रेम का परमेश्वर, ताकि हम तेरा शुद्ध और अनोखा नाम ले सके प्रेम का परमेश्वर। क्योंकि हम तो इस योग्य नहीं राजा कि हम आपके निकट आ सके और आपके से ये घटना हुई थी और ये घटना जो है वो बताई गई कि कैसे यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात उसके लोथ को ले जा करके कब्र में रखा गया और जब उनको ले जा रहे थे तो ये स्त्रियां जो थी, मरियम मगदलिनी, माता मरियम, योधा की माता, ये सब साथ में पीछे पीछे छुपती हुई वो स्थान देखने को गई थी जहां यीशु मसीह को रखा गया। जिसके पश्चात मेथोडिस्ट चर्च में जॉन फेरिस नाथ की अगुवाई में प्रार्थना सभा की गई। इस कार्यक्रम के संदर्भ में विजय मैथ्यू ने बताया कि आज ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है। आज ही के दिन प्रभु यीशु ने पुनर्जन्म लिया था, जिसकी खुशी में गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर पर्व मनाया जाता है। ईस्टर का महत्व ये है कि यीशु मसीह जितने प्रतिक्रियावादी थे उनसे उन्होंने टक्कर ली थी और उन्होंने उनको झूठे आरोपों में फंसाकर मृत्यु दंड दे दिया, क्रूस की सज़ा दे दी और उस समय सबसे बुरी मानी जाती थी काट पे लटकाया जाना। तो यीशु मसीह ने जितने ईसाई लोग थे जो उस समय उनके विश्वासी थे, जो आज भी हैं, तो वो उनको इसलिए करते थे कि इनके पापों को लेकर मैं अपने शरीर पे लेता हूँ और इस जवान से जाऊँगा और ये क्षमा उनको वहाँ से दिलवाऊँगा परमेश्वर पिता के पास जाके। तो उनको जब पकड़ लिया गया और उनके चेले ने ही उनको पकड़ा दिया था। सिख समुदाय के प्रथम धर्मगुरु गुरु नानक देव जी के 550 साल पूर्ण होने पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर रविवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा जिला अस्पताल एवं रेलवे स्टेशन में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में कुलविंदर सिंह सोंधी और हीरा सिंह भाटिया के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सिखों के पहले गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने जब वो 8 साल की उम्र में थे तो उन्होंने 20 रुपए का लंगर लगा के लंगर की प्रथा चलाई थी, जिसको आज पूरे ही विश्व में सभी लोग हर जगह लंगर छका के गुरु नानक देव जी का सम्मान करते हुए सबको लंगर छकाते हैं। इसी को मुख्य रखते हुए 550 साल गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व आने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह साध संगत, जिसमें सर्व समुदाय के लोगों का सहयोग है, उनके साथ मिलकर हम ये लंगर की प्रथा बालाघाट में पहली बार हर इतवार को 12 से 1 बजे तक रेलवे स्टेशन और 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक
भगत सिंह चिकित्सालय में हम ये सेवा करेंगे। गुरु की वाणी के अनुसार सेवा करत हुए नह कामी तिसको होत परापस स्वामी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं साध संगत जी के सहयोग से बहुत ही अच्छा पवित्र कार्य लंगर गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और साध संगत जी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। सभी प्रबंधक कमेटी और साध संगत जी के मन में एक ही भाव है, सेवा सेवा सेवा। किसी भी रूप में गुरु घर से यह सेवा प्रारंभ की जाए। सबके मन में, साध संगत जी के मन में यह उत्साह है कि हमारे जो भी। कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पहले नगर के वार्ड नंबर 6 जय हिंद टाकीज के पीछे सुने मकान से सोने चांदी के जेवरात नकदी चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अंतर्राज्यीय चोर सोहेब खान वार्ड नंबर 3 ताजनगर निवासी के निशानदेही पर 40,000 रुपए के जेवरात और मोबाइल जब्त किए गए हैं, जबकि इस मामले में सोहेब खान का साथी नौसाद वार्ड नंबर 3 निवासी फरार है, जिसकी तलाशी की जा रही है। आपको बताएं कि नगर के वार्ड नंबर 6 जय हिंद टाकीज के पीछे रहने वाले विष्णु प्रसाद कोरमल के सुने मकान में चोरी की गई। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां उन्होंने 3 से 4 लाख के जेवर की चोरी की थी, जिनकी रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर चोरी की सामग्री बरामद की। 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात में चित्रगुप्त नगर में जो है विष्णु प्रसाद कोरमल जी के यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें कि जो है पुलिस द्वारा सोहेब खान को गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा सोहेब खान और नौसाद के द्वारा मिलकर जो है उस घर में चोरी की गई, जिसमें कि वर्तमान में सोहेब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे जो है कुछ आभूषण और उसके द्वारा जो है चोरी किए गए पैसे से जो मोबाइल खरीदा गया था, जो कि जब्त किया गया और वर्तमान में जो नौसाद है उसकी तलाश जारी है। सर, क्या ये हमेशा चोरी करते रहते हैं क्या? हाँ, ये जो नौसाद है और सोहेब है, इनके ऊपर पूर्व में भी चोरी के प्रकरण कायम है, जिसमें कि जो है उनका मिलने पर जो है आगामी कार्रवाई हमारे जो 110 प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी वो भी की जाएगी। बालाघाट कला पथक दल के द्वारा जनपद पंचायत वारासिवनी के ग्राम झाड़गांव सतीटोला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कठपुतलियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। आपको बताएं कि जिले के 60% से कम मतदान वाले केंद्रों पर जादूगर एवं कला पथक दल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड ये ले जाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक होता है कि ये कार्ड ले जाने से आपकी एक पहचान बनती है, इसे आपको ले जाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी पहचान है कि सरकार बनाने को हल करना है मतदान, ये भारत देश हमारा है। अरे वोट तो है जनता की ताकत, अरे इसे ना छोड़े अरे पछताना ना पड़े बाद में। अरे सहकर ना दारू से ना नोटों से, ना दारू से ना नोटों से अच्छी सरकार बनती है आपके वोटों से। तो जागरूक मतदाता भाइयों और बहनों, वोट देना आपका हक और अधिकार है। सारे काम छोड़ दो और सबके पहले वोट दो। कैसे गिरूं? अरे भाई, हमारे घर में मुखिया होता है ना, जैसे कि मौसी, ऐसे ही देश को चलाने के लिए एक मुखिया चाहिए होता है, जो हम सभी चुनते हैं। यदि तुम सही व्यक्ति का चयन किए तो देश तरक्की करेगा, नहीं तो तुम समझ। भाइयों और बहनों, जीवन में जैसे जरूरी काम होते हैं, इसी प्रमाण जीवन में वोट डालना जरूरी होता है, क्योंकि वोट डालने से अच्छी सरकार मिलती है और अच्छी सरकार बनने से अपने को अच्छे अच्छे फायदे मिलते हैं। तो 29 अपने मतों से चुन सकते खुद अपने सरकार है, लोकतंत्र के हम रखवाले। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी किशोर समृद्धि के द्वारा नया तरीका इजाद कर पद यात्रा के जरिए
जन समर्थन जुटाया जा रहा है। पूर्व विधायक श्री समृद्धि के द्वारा यह पदयात्रा 19 अप्रैल को लांजी से प्रारंभ की गई, जो रविवार को बालाघाट पहुंची। नगर के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए यह पदयात्रा लालबर्रा सिवनी के लिए रवाना हुई। पदयात्रा में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान चर्चा करते हुए श्री समृद्धि ने कहा कि वे चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम सरल हो जाए और गरीब का बच्चा भी MP MLA बन सके। श्री समृद्धि ने कहा कि 75 लाख रुपए का चुनावी खर्च गरीब कहां से लाएगा। 75 साल हो गए, लेकिन ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ जिसने सदन में 2 शब्द भी बोला हो। वे इस जिले में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी मिटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा 24 अप्रैल को सिवनी में खत्म होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया, लेकिन इस समय हमारी माली हालत वैसी नहीं है। पूर्व विधायक श्री समृद्धि ने कहा कि जनता ने उन्हें एक बार जेल में जिताया, इस बार घर में बैठे बैठे जिताएगी। देखो, आपको याद होगा, मैं चाह रहा हूँ कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक तो वो बड़ा सरल हो, गरीब का बच्चा भी MLA MP बन सके। पहला तो ये सवाल है कि 75 लाख रुपए का चुनावी खर्च कौन गरीब कहाँ से लाएगा, बताओ। BPL पिछले बार भाजपा ने चलाई, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। मैं टीचर का बेटा हूँ, टीचर की हालत चाय वाले से बेहतर होती है। जब टीचर का बेटा नहीं लड़ पा रहा है तो चाय वाला कैसे बन पाएगा। दूसरा सवाल ये है कि हम सदन में जो चुनाव होता है लोकसभा का 5 साल बाद, विधानसभा का, ग्राम पंचायत का, तो जनता की आवाज़ सड़कों पे बिना निर्वाचित हुए हम लोग उठाते हैं, जनता के साथ उठाते हैं। लेकिन सदन के भीतर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हो जनता की आवाज़ उठाता है। शायद 75 साल में कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं हुआ जिसने सदन में 2 शब्द बोला हो। तो मैं इस बात के लिए कि भी इस जिले की एक तो स्थिति बड़ी ख़राब है, तो हम सबका सम्मान करते हैं। और चुनाव मैं इस क्षेत्र से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी मिटाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस जिले का अब तक जितना दोहन शोषण हुआ उसका हिसाब लेने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से भी हमने चुनाव प्रचार किया, लेकिन इस समय हमारी माली स्थिति। दूसरा, हम नहीं चाहते कि किसी बेईमान व्यक्ति का सपोर्ट लेके और फिर राजनीति की जाए। तो जो एक्चुअल में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के प्रतिनिधि है नहीं, उन्होंने कभी जनता की बात नहीं की। मैं जनता का आदमी हूँ, एक बार जनता ने मुझे जेल से जिताया, इस बार आप देखना घर में बैठे बैठे मैं चुनाव जिताएगा। लांजी से हमारी निकली 19 तारीख से हमारी पैदल मार्च 24 को सिवनी में ख़त्म होगी। वो बरघाट सिवनी पूरा संसदीय क्षेत्र का एक पैदल, और उसके बाद फिर नगर के भाजपा कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक के संदर्भ में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक आहूत कर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमारे विभाग के संगठन मंत्री आदरणीय केशव सिंह भदौरिया जी, पिछड़ा वर्ग के जिले के अध्यक्ष जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी रचना बनी है कि विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे कुछ कार्यकर्ता तय किए गए थे, जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये जो बैठक है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमारे जो है लोकसभा के प्रभारी 29 लोकसभा मध्य प्रदेश में है, हमने प्रभारी और सह प्रभारी बनाए। ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर हमारी 230 विधानसभा हैं, उनमें हमने हर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जितने मंडल हैं ऐसे हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। तो विधानसभा प्रभारी और कार्यक्षेत्र मंडल, तो ऐसे कार्यकर्ताओं के जिनका कार्यक्षेत्र मंडल है उनकी आज यहाँ बैठक। मलाजखंड पुलिस ने SBI बैंक के ATM से CCTV कैमरा और पौनी स्थित एक मकान से LCD और 2 मोबाइल चोरी करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर दुर्गेश उर्फ शुभम और उसके दोस्त सुनील निर्मलकर, दोनों दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी को न्यायिक रिमांड पर बैहर जेल भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने मलाजखंड स्थित SBI के ATM में तोड़फोड़ कर CCTV कैमरे और पौनी के एक मकान से सोने चांदी के जेवरात की चोरी की थी। तिरोड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोनिया में एक नाबालिग लड़के ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार किया। वहीं तिरोड़ी पुलिस ने नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल को मासूम अपने मोहल्ले में खेल रही थी, तभी नाबालिग लड़के ने मासूम को लालच देकर उसके साथ दुराचार किया।
जिसके बाद मासूम ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिस पर परिजनों की दर्ज रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया गया, जिसे किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वारासिवनी के BSNL कार्यालय के सामने 2 बाइक की टक्कर से बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से इमरान शेख को गंभीर चोटें आने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक नेवरगांव निवासी राजकुमार पंचेश्वर अपनी शादी का सामान खरीदने के बाद रिश्तेदार के घर शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। तभी BSNL कार्यालय के सामने वार्ड नंबर 2 वारासिवनी निवासी इमरान शेख ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को डायल 100 की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल इमरान शेख को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। होना है कि राजकुमार का एक्सीडेंट हो गया, देखिए, तो उसके बाद यहाँ पर आया, उसका पता चला कि 2 लोगों के साथ में एक्सीडेंट हुआ है, यानी बाइक से ऐसा करके। अच्छा, 2 बाइक सवारों ने गाड़ी को ठोकर बाइक सवारों के साथ में एक्सीडेंट हुआ सर ऐसा। अब इसके आगे ये मैंने गाड़ी परमार जी क्या धुलवाने दिया था। अच्छा, कुछ देर बाद मेरे को पता चला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो परमार जी के यहाँ मतलब कहाँ? सर्विसिंग सेंटर में। सर्विसिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है ये? वार्ड नंबर 4 में बैगा मंदिर के पास बालाघाट रोड। बालाघाट रोड पर है। आज सुबह आपने गाड़ी अपनी दिए थे सर्विसिंग, यानी 1 बजे करीब। 1 बजे करीब। अच्छा, तो पता लगा कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। हाँ। कौन चला रहा था गाड़ी? उसके यहाँ काम करने वाला। अच्छा, वहाँ सर्विसिंग सेंटर में काम करने वाले लड़के। वारासिवनी के श्री राम मंदिर के नवीन सभा कक्ष में ब्राह्मण समाज महिला मंडल की बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर महिला मंडल अध्यक्ष मंजू भोंडले, जिला सचिव चांदनी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 7 मई को मनाई जाने वाली परशुराम जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। हमारा समाज ब्राह्मण समाज हम सब एक हैं और 7 मई को परशुराम जयंती है। उस अवसर में हम लोग चल समारोह का आयोजन रखा है, जिससे हमारे ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा चित्रकला रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और चल समारोह का प्रोग्राम किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ब्राह्मण समाज की महिलाओं से निवेदन है वारासिवनी की कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सामने आए और एकत्रित हुए। महाराजगंज पुलिस ने 5 दिन पहले लौरा के जंगल में कियोस्क बैंक के संचालक कुलदीप पंचेश्वर से 2,70,000 रुपए और मोबाइल लूटने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट के 1,35,000 रुपए और मोबाइल जब्त किए गए। 21 अप्रैल को चारों लुटेरों को बैहर की अदालत में पेश किया गया, जहां से 3 लुटेरे राकेश उर्फ राका, पांचे नवीन बंजारी टोला, इंदर सिंह मरकाम निवासी पौनी एवं बस्तराम उर्फ छोटू देशमुख निवासी बंजारी टोला को न्यायिक रिमांड पर जेल पहुंचा दिया गया। वहीं एक लुटेरे रूपेंद्र उर्फ रंगा पंद्रे निवासी पौनी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता के कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद 15 अप्रैल 2019 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों के तहत प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्रभाष शेखर के द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें निष्कासन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि अनुराग चतुर्मोहता को श्री कमलनाथ के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एवं कांग्रेस की रीति नीति के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके पश्चात लालबर्रा में अनुराग चतुर्मोहता की वापसी के विरोध में 17 अप्रैल को वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल शर्मा के निवास पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत एवं कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत की मौजूदगी में लालबर्रा व खमरिया कांग्रेस की बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में अनुराग चतुर्मोहता का निष्कासन यथावत रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी सूचना ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को दिए जाने का निर्णय लिया गया।
कांग्रेस पार्टी में श्री चतुर मोहता की वापसी एवं प्रचार प्रसार की जवाबदारी मिलने के पश्चात लालबर्रा कांग्रेस में मची खलबली को लेकर पद्मेश की टीम द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा की गई। इस चर्चा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़कर पार्टी को आघात पहुंचाया है, जिसके कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिस पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जो जवाबदारी श्री चतुर मोहता को सौंपी है, वे उसका निर्वहन कर कांग्रेस पार्टी को बालाघाट शहर में जितवाएंगे। क्या है, सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश आया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाई अनुराग चतुर मोहता जी ने बागी प्रत्याशी लड़कर पार्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया और हमारे जो ग्रामों के छोटे मोटे जो कार्यकर्ता थे उनको प्रलोभन में आकर हमारे कार्यकर्ताओं को, जैसे कि 5-6 नाम आए थे, उनको कांग्रेस के विरुद्ध लाने का काम हमने किया, जिससे हमारे पार्टी को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई और हम बुरी तरह से पराजित। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से जो खबर आई कि भाई सम्माननीय अनुराग जी को पार्टी में वापस लेकर प्रचार प्रसार का प्रभार सौंपा गया, उसमें हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत पीड़ा हुई और उनका ये आक्रोश आया कि जो लोग धनबल के भरोसे पार्टी को बर्बाद करें और उनको प्रचार प्रसार का प्रभार दिया जाए, तो ऐसे पार्टी के विद्रोही लोगों को हम कैसे झेलेंगे। और वही आक्रोश समस्त कार्यकर्ताओं का फूटा कि लालबर्रा ब्लॉक की बात है। वो लालबर्रा ब्लॉक में जो 6 लोगों को निष्कासित किए गए थे, उनको ससम्मान वापस ले लिया गया है। रही बात अनुराग चतुर मोहता की, तो अनुराग चतुर मोहता हमारे ब्लॉक में आते नहीं, वो तो बालाघाट ब्लॉक के रहने वाले हैं। चूँकि उसके बाद भी जिला पदाधिकारी लोग, वरिष्ठ साथीगण लोग एकत्रित हुए, हमको बुलाए, तो उनकी राय बनी कि अनुराग चतुर मोहता को नहीं लेना चाहिए। तो जब सभी लोगों ने बोले तो हम संगठन के साथ में, आप संगठन के साथ आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति पैदा नहीं करना चाहते, न कहना चाहते। अनुराग चतुर मोहता जी के निष्कासन को लेकर जो मीटिंग आपके द्वारा रखी गई ब्लॉक कांग्रेस लालबर्रा खमरिया के द्वारा अनिल शर्मा जी के निवास में, उसमें जो प्रस्ताव लेने के पश्चात जो आवेदन तैयार किया गया, जिसमें लिखा गया कि अनुराग चतुर मोहता वो सदा के लिए पार्टी से बाहर नहीं, ऐसा सदा के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आपका साइन है उसमें? भाई प्रस्ताव में जो रजिस्टर जो कार्रवाई है उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पर जो आवेदन आपने बनाया देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम से, उसमें तो साइन है आपके, उसमें तो लिखा है। आवेदन तो वो पहले बन चुका था। अच्छा, प्रस्ताव वो सिर्फ आवेदन था, लेकिन बाद में जब ऐसा लगा कि नहीं ये प्रस्ताव साधारण ब्लॉक यदि सब लोग असंतुष्ट है तो सबको, आप असंतुष्ट हैं। यहाँ पे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा विश्वेश्वर भगत जी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में ये एक प्रस्ताव लिया गया जो सर्वसम्मति से लिया गया, तो मैंने भी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जी नहीं, तो उसमें जो प्रस्ताव हुआ, जो मूल बात की अनुराग चतुर मोहता के निष्कासन को समाप्त न किया जाए, उसको बरकरार जैसा का वैसा रखा जाए, तो उस पर आपकी क्या मतलब राय है? नहीं, मेरी राय ये है कि वो भाई ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, लोग आते जाते हैं, चुनाव का समय है, सब पार्टी बीजेपी वाले भी आते हैं, हमारे गुड्डा भाई भी आ गए वापस। तो भाई जब ये बहुत बड़ी विशाल पार्टी है तो इसमें आते जाते रहते हैं, और आने जाने में अगर अनुराग भी आया तो कोई नई बात नहीं हुई। अनुराग आया, बहुत अच्छी बात है। उसका विरोध इसलिए किया गया कि प्रचार प्रसार उसको दे दिया गया, तो प्रचार प्रसार का विरोध किया कि भाई इसको आपके साथ प्रचार प्रसार कैसे बनाया। तो भाई अनुराग चतुर मोहता को कांग्रेस पार्टी में वापस न लिए जाने के संबंध में पारित प्रस्ताव के संबंध में पार्टी जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने पहले तो लालबर्रा में इस प्रकार की बैठक के होने से साफ इनकार कर दिया एवं बाद में कहा कि फिलहाल 29 अप्रैल तक सभी को समझाइश दी गई है। श्री चतुर मोहता के जारी पत्र की सत्यता के संबंध में श्री भगत ने इससे भी अनभिज्ञता जाहिर की। वहीं इस मामले में श्री चतुर मोहता ने कहा कि आपसी लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव की तैयारी है, हमें एकजुट होकर कार्य करना है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के
के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर लोकसभा प्रत्याशी किशोर समृद्धि के आपत्तिजनक बयान को लेकर युवक कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, एफआईआर दर्ज करने की मांग। अनुराग चतुर मोहता की वापसी के विरोध में लालबर्रा में प्रस्ताव पारित, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस मामले में जताई अनभिज्ञता। लोकसभा प्रत्याशी किशोर समृद्धि की पदयात्रा पहुंची बालाघाट, कहा मैं चाहता हूं गरीब का बच्चा भी सांसद विधायक बने। कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार, 40,000 के जेवरात और मोबाइल जब्त। एक फरार चोर की पुलिस को अब भी तलाश। लोहारा लूटकांड के 4 लुटेरे गिरफ्तार, 1,35,000 रुपए और मोबाइल जब्त। कियोस्क बैंक संचालक से की थी 2 लाख से अधिक की लूट। और हट्टा के पास खेत में एक युवक की पेड़ में फांसी पर लटकी लाश बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।